हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। तो बच्चों, हमने अब तक सिंथेटिक फाइबर की टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर का एक्सप्लेन किया था और अब हम सिंथेटिक फाइबर से आगे सिंथेटिक फाइबर्स वाला जो नेक्स्ट पार्ट है और वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, या अपन कहें प्लास्टिक का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, ये कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है और कौन सा प्लास्टिक किस जगह पर ज़्यादा यूज किया जाता है, प्लास्टिक की डेफिनेशंस क्या है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की जो डेफिनेशन है वो है ए प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल। प्लास्टिक क्या है? एक सिंथेटिक मटेरियल, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल नहीं है। इसे हम खुद सिंथेसिस करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, हम इसे सेल्फ बनाते हैं, इसलिए हम इसको मैन मेड मटेरियल, इस मटेरियल को हम मैन मेड मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल और आर्टिफिशियल मटेरियल भी कहते हैं। विच कैन बी, जिस मटेरियल को, एक ऐसा सिंथेसिस मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड, जिसको हम मोल्ड कर सकें, डाल सकें, जो साइज है उस साइज में हम उसे कन्वर्ट कर सकें, विच कैन बी मोल्डेड और सेट, और हम उसे सेट कर सकें कि एक ऐसी शेप, या हम जो शेप डिजायर करते हैं, जो शेप हमें रिक्वायर है, उस शेप में उसे मोल्ड कर सकें, डाल सकें। वह सॉफ्ट, और जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जब हम उसको हीट देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो हार्ड बन जाता है, कठोर हो जाता है। प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल्स, जिसके द्वारा हम ड्यूरेबल आर्टिकल्स, अच्छे चलने वाले और डिजायर्ड आर्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, डिजायर आर्टिकल्स बनाते हैं, हम उसे प्लास्टिक कहते हैं। अब प्लास्टिक की डेफिनेशन कि एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल जिसे हम, एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल जिसे हम डिजायर्ड शेप में, साइज में मोल्ड कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, उस मटेरियल को हम प्लास्टिक कहते हैं। अब जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो टर्म है, द टर्म प्लास्टिक मीन्स, प्लास्टिक की जो टर्म है उसका मीन्स है इजी टू मोल्ड। इजी टू मोल्ड मीन्स इजीली जिसे हम सेट कर सके, मोल्ड कर सकें, उसे हम प्लास्टिक कहेंगे। अब जो प्लास्टिक्स होता है, हम देखते हैं, हम हमारे घर पर होम आर्टिकल्स, होम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के, या बहुत सारे आर्टिकल्स प्लास्टिक के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना जो मोबाइल बॉडी, ये भी प्लास्टिक है, अपना फैन ये भी प्लास्टिक है, वाटर बॉटल ये सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक्स के यूज हैं, या अपन कहें आज प्रेजेंट टाइम में हम प्लास्टिक के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो प्लास्टिक के ही बना रहे हैं और उन आइटम्स का हम यूज कर रहे हैं। अब प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल्स हैं, हम उन एग्जाम्पल्स में देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, ये जो पॉलीथीन वर्ड है, ये एक, या अपन कहें जो पॉलीथीन होता है, ये एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, और ये टू वर्ड से मिलके बना है पॉली प्लस एथीन। पॉली प्लस एथीन मीन्स पॉलीथीन बना है पॉली प्लस एथीन से। इस पॉलीथीन के बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है पीवीसी। पीवीसी के बारे में मैंने पहले बताया था, जो अपने पाइप आते हैं, वाटर पाइप फिटिंग के पाइप आते हैं, वो पाइप भी पीवीसी के बने हुए होते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉली वाइनिल क्लोराइड। पॉली वाइनिल क्लोराइड। और ये जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, ये वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है।
फिर है बेकेलाइट, ये एक प्लास्टिक का टाइप है और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक स्विच या हार्ड जो आइटम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनका फॉर्मेशन करने के लिए, या वो सब बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अपोजिट होता है, और अपन कहें हीट का भी अपोजिट होता है। इजीली मेल्ट नहीं होता, सेट नहीं होता, और इसलिए इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो मेलामाइन के ड्रेसेज पहनते हैं। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है ये भी, और इसका यूज जो कंटेनर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, या अपन कहें हाउस होल्ड आइटम्स में बर्तन जो वगैरह जो होते हैं, उनके नीचे टेफ्लॉन का लेपन किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे अपने प्लास्टिक के, और अपन देख रहे हैं जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक दिनों दिन इसका यूज बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो प्लास्टिक है ये रो मटेरियल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम के रो मटेरियल से ये बनता है, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ से प्लास्टिक बनता है। और ये प्लास्टिक प्रेजेंट समय में एक ह्यूमन बीइंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अपन कह सकते हैं, या हम इसके बिना, इस प्लास्टिक के बिना अलाइव नहीं रह सकते, या अपन कहें ऑल जो आइटम हैं वो हम प्लास्टिक के ही यूज कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक जो होता है, इस प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में, कि प्लास्टिक जो है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। प्लास्टिक जो होता है वो होता है टू टाइप का, एक तो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। फर्स्ट तो हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फर्स्ट कौन सा हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और सेकंड है थर्मोप्लास्टिक। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोप्लास्टिक। मीन्स प्लास्टिक के टू टाइप हो गए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसकी डेफिनेशन क्या है, इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं और थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बनता कैसे है, इसके के द्वारा जो आइटम्स बनाते हैं वे आइटम्स कौन कौन से हैं, एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल से कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की डेफिनेशन। थर्मो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट से रिलेटेड, या थर्मो मीन्स हीट से रिलेटेड, और सेटिंग मीन्स सेट हो जाना। मीन्स जिन प्लास्टिक्स को हम एक बार हीट दे करके मोल्ड कर दें, जिन प्लास्टिक को हम हीट दे करके एक बार हम क्या कर दें, मोल्ड या सेट कर दें, तो हम उनको दोबारा यूज करके सेट नहीं कर सकें, हम उन प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोज प्लास्टिक, वे प्लास्टिक जिनको हम एक बार वंस टाइम एक बार सेट कर दें और दोबारा हम जिनको सेट नहीं कर सकें, उन प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ए प्लास्टिक विच वन सेट, ऐसा प्लास्टिक जो एक बार सेट हो जाए, डज नॉट बिकम सॉफ्ट, और सेट होने के बाद में वो सॉफ्ट नहीं रहता। मीन्स वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है,
एंड कैन नॉट बी मोल्डेड, और एक बार हमने यदि उसको मोल्ड कर लिया दोबारा हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, ए सेकेंड टाइम दोबारा से, इज कॉल्ड ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हम उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। मीन्स ऐसा प्लास्टिक जिसको हम एक बार हीट दे करके सेट कर दें, उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो एक बार सेट हो जाए दोबारा हम उसे सेट नहीं कर सकें, हम उस प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये जो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हम इसे रिसाइकिल नहीं कर सकते। मीन्स वंस टाइम हमने इसका यूज कर लिया फिर हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। मीन्स सिंगल टाइम इसका हम क्या करते हैं, इसका हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कैन नॉट रिसाइकिल्ड, हम इसे रिसाइकल नहीं कर सकते, इसलिए इस प्लास्टिक को थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिक प्लास्टिक आर आल्सो नोन एज थर्मोसेट्स, हम इनको थर्मोसेट्स भी कहते हैं। थर्मोसेट्स, थर्मो मीन्स हीट, मीन्स एक बार इनको हीट दो और फिर वो क्या हो गए, थर्मो प्लस सेट, मीन्स एक बार हीट देने के बाद में वो क्या हो गए, सेट हो गए। मीन्स हमने एक बार इनको हीट दिया और वो क्या हो गए, सेट हो गए। अब हम उनको दोबारा सेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको थर्मोसेट्स प्लास्टिक भी कहते हैं। इन प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसलिए हम इन प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसका जो यूज होता है, हम हाउस होल्ड जो आइटम्स अपन देखते हैं, जैसे अपना जो खाना पकाने का कुकर होता है, इसका जो हैंडल होता है वो एक प्लास्टिक का हैंडल होता है, और जब हम खाना पकाते हैं तो वो हैंडल गर्म नहीं होता, लेकिन वो जो अपना प्रेशर कुकर है वो हीट हो जाता है, तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि वो एक प्लास्टिक है, और वो प्लास्टिक भी कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो मेल्ट भी नहीं होता क्योंकि वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसलिए हम कह सकते हैं खाना पकाने का जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो हत्था होता है, हैंडल जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच जो होते हैं, प्राचीन समय में जो टेलीफोन होता था वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही बनता था। टेलीविज़न का जो प्लास्टिक जो बॉडी होती है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है। तो ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं जिनको हम एक बार यूज़ कर लें दोबारा हम जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकें, वो सारे के सारे प्लास्टिक कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग दोज आर्टिकल्स, हम इसका यूज उन आर्टिकल्स को बनाने के लिए करते हैं विच में गेट टू हॉट ड्यूरिंग यूज एंड हार्ड एंड रिगिड, जिनको हम सेट करें तो सेट करने के बाद में एक बार हम उनको डिजायर शेप में सेट कर लें और दोबारा हम उनको यूज नहीं कर सकें, और सेट करने के बाद में वो सॉफ्ट एंड रिगिड हो, सॉफ्ट नहीं हो सकें, रिगिड हो जाएं, हार्ड बन जाएं, तो हम उन प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनका जो यूज है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है वो बनाने के लिए करते हैं, होम आइटम के जो टेंसिल्स हैं वो बनाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, इसका जो यूज है वो बहुत ही ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमने देखा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूज देखे हैं, लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, जिन एग्जाम्पल्स का यूज हम इन आर्टिकल्स को बनाने के लिए करते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मेनली 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है बेकेलाइट, बेकेलाइट, और सेकंड है मेलामाइन, मेलामाइन। फर्स्ट तो है बेकेलाइट और सेकंड है मेलामाइन।
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जांपल्स हो गए, फर्स्ट बेकेलाइट और सेकंड मेलामाइन। अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट बेकेलाइट के बारे में कि बेकेलाइट क्या होता है और इसका यूज किस में करते हैं, किस टाइप के प्लास्टिक आइटम्स को बनाने के लिए हम बेकेलाइट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका यूज करते हैं। बेकेलाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। मीन्स अपन कह सकते हैं जो बेकेलाइट है इसमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और ना ही हीट का फ्लो होता है। तो ऐसे आइटम्स बनाने के लिए या ऐसे आइटम का कोटिंग करने के लिए हम बेकेलाइट का यूज करते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है उससे बच सकें, प्रिवेंट हो सकें। हीट जो होती है ज़्यादा हीट हो तो उससे हम इससे प्रिवेंट हो सकें। इसलिए इसका यूज कुकिंग अटेंसिल्स में, कुकिंग अटेंसिल्स जैसे मैंने भी बताया था, प्रेशर कुकर का जो हत्ता होता है या अपन कहें अदर टाइप के हीट रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं और उनका जो हत्ता बनाया जाता है, हैंडल बनाया जाता है, वो हैंडल बनता है बेकेलाइट का। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फिटिंग आइटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो फिटिंग आइटम जैसे अपन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच होता है, स्विच बोर्ड होता है, प्लग होता है, ये सारे के सारे आइटम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो एक टाइप है या अपन का एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट, उसी के ये सारे के सारे बने हुए होते हैं। अब हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सेकंड एग्जाम्पल जो है मेलामाइन, फर्स्ट एग्जाम्पल था बेकेलाइट और सेकंड एग्जाम्पल जो है मेलामाइन, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये मेलामाइन जो होता है ये क्या है और इसका यूज किस जगह करते हैं और ये यूजफुल क्यों है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। मेलामाइन जो है ये एक अदर प्लास्टिक के कंपेयर में ज़्यादा हीट रेसिस्टेंस होता है, इसलिए इसका यूज उन जगह पर किया जाता है जहां पर अदर टाइप के प्लास्टिक यूजफुल नहीं रह पाते या ज़्यादा हीट रहती है। इट इज ए प्लास्टिक विच कैन टॉलरेट हीट, यह एक प्लास्टिक है विच कैन टॉलरेट हीट, जो ज़्यादा हीट को टॉलरेट करता है, सहन कर लेता है अदर प्लास्टिक्स के कंपेयर में। मीन्स जो अदर प्लास्टिक होते हैं उनके कंपेयर में मेलामाइन ज़्यादा हीट को टॉलरेट करता है एंड रेसिस्ट्स फायर, और आग से हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा हीट वाली जगह पर किया जाता है। अतः इसका यूज जो फायर वाले जो वर्कर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो मेलामाइन के बने हुए कपड़े पहनते हैं जिससे कि ज़्यादा हीट को वो क्या कर सके, सहन कर सकें। इसके अलावा फ्लोर टाइल्स ये बहुत हार्ड होता है, तो हार्ड होने की वजह से इसका यूज फ्लोर टाइल्स के ऊपर किया जाता है। अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, वे किचन वेयर्स या वे किचन के आर्टिकल्स जो अनब्रेकेबल हों या बार बार ब्रेक होते हों, टूटने वाले हों, तो वहाँ पर इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मेलामाइन से बने हुए आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। जैसे ट्रे वगैरह होते हैं, कप वगैरह होते हैं, तो वो भी मेलामाइन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक, और ये क्या करता है, फायर से हमारी रक्षा करता है, आग से बचाता है। तो अग्निशमन वाले जो कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले जो वर्कर्स होते हैं, वो मेलामाइन से बने हुए कपड़े पहनते हैं। अब हम देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दोनों टाइप बेकेलाइट और मेलामाइन की स्टडी हमने की है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। ये जो प्लास्टिक हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनकी स्ट्रक्चर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होती है। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड नेशनल साइंस ओलंपियाड 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर फॉलोइंग जो प्लास्टिक्स हैं
इन प्लास्टिक्स में से डिफर प्लास्टिक कौन सा है, डिफरेंट प्लास्टिक कौन सा है। तो हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की स्ट्रक्चर। ये अपने सामने है स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की स्ट्रक्चर। अब इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो थर्मोप्लास्टिक से अलग हो। क्यों मैंने बताया था अभी, क्योंकि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वन टाइम मोल्ड होने के बाद में, सेट होने के बाद में सेकंड टाइम हम उसको दोबारा से सेट नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते। उसका रीजन होता है इसमें जो क्रॉस चेन जो होती हैं, पॉलीमर चेन जो होती हैं, वे चेन एक चेन दूसरी चेन से अटैच्ड होती है, लिंक्ड होती है। जैसे अपने पास में ये एक पॉलीमर चेन है और ये जो पॉलीमर चेन है ये दूसरी पॉलीमर चेन से अटैच्ड है, ये वाली इस पॉलीमर चेन से अटैच्ड है और ये आपस में इस प्रकार से ये सारी की सारी जो चेन्स होती हैं ये पॉलीमर चेन्स एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं और इन चेन्स का कोई वो नहीं रहता कि ये लिमिट हो। ये चेन्स जो हैं एक चेन दूसरी चेन से जुड़ती जाएगी और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता जाता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसमें एक चेन दूसरी चेन से कंटिन्यू जुड़ती रहती है, लिंक्ड रहती है। इन थर्मोसेटिक प्लास्टिक द लॉन्ग पॉलीमर चेन, इन प्लास्टिक के अंदर एक लंबी पॉलीमर चेन आर क्रॉस्ड लिंक्ड, एक दूसरे से क्रॉस रूप में लिंक्ड रहती है विद वन अदर, एक दूसरे में से या एक दूसरे के साथ। इस अपन देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पॉलीमर चेन जो है एक चेन दूसरी चेन से आपस में लिंक्ड रहती है, टूगेदर अटैच्ड रहती है आपस में। और ये जो आपस में अटैच्ड है क्रॉस लिंक, ये है क्रॉस लिंक, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये है पॉलीमर चेन जिससे कि आपस में जुड़ती हैं और एक बार सेट होने के बाद में हम इनको दोबारा सेट नहीं कर सकते। अतः ये बहुत एक बार सेट हो जाता है, दोबारा हम इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, दोबारा हम इसको सेट नहीं कर सकते और ये हार्ड होता है। इसके एग्जांपल्स, इस टाइप की चेन वाली जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, अभी मैंने बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाले एग्जांपल्स जिसमें है बेकेलाइट, मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दो एग्जांपल्स जो हैं वो हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्रॉस चेन वाले एग्जांपल्स। अतः आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉस चेन वाला एग्जांपल्स इनमें से कौन सा है, ऑप्शन हो, और इनमें क्रॉस चेन वाला पॉलीमर कौन सा है, सिंपल चेन वाला पॉलीमर कौन सा है। तो आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यदि आपके सामने आता है तो एक चीज नोट करनी है, जहां भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कोई एग्जांपल है तो वो है क्रॉस चेन वाला प्लास्टिक। और क्रॉस चेन वाला प्लास्टिक एक चेन दूसरी चेन से जुड़ी हुई रहती है। तो हमने पढ़ा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की स्ट्रक्चर और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स जो हैं उनका यूज कहां कहां किया जाता है। अब हम अपने सेकंड प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक का जो सेकंड टाइप है वो है थर्मोप्लास्टिक। एक ऐसा प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड, जिसको हम क्या कर सकें, सॉफ्ट कर सकें, मोल्ड कर सकें रिपीटेडली बाय हीटिंग, हीट के द्वारा। कि एक ऐसा प्लास्टिक जिसको हम क्या करें, हीट के द्वारा क्या कर सकें, सॉफ्ट कर सकें। हम क्या कर सकें, बाय हीटिंग, हीट के द्वारा सॉफ्ट कर सकें। एंड कैन बी मोल्डेड, हम उसे मोल्ड कर सकें, सॉफ्ट कर सकें, मोल्ड कर सकें, किसके द्वारा, हीट के द्वारा, इनटू डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स में, डिजायर्ड शेप्स में, कि वो शेप्स जिसकी हमें डिजायर हो या जो शेप डिजायर हो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, उस शेप में हम उसे मोल्ड कर सकें, सेट कर सकें अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला है अगेन एंड अगेन, बार बार, कि जिसे हम एक बार यूज कर लें फिर हम उसे दोबारा से काम में लें, मीन्स हम जिसे रिसाइकिल कर सकें,
जिसे हम बार बार अगेन एंड अगेन मोल्ड कर सकें इज कॉल्ड ए थर्मोप्लास्टिक। हम उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं कि ऐसा प्लास्टिक जिसे हम डिफरेंट शेप में रिपीटली बार बार दोबारा से हम क्या कर सकें, यूज कर सकें, अदर शेप में हम उसको कन्वर्ट कर सकें। हीटिंग के द्वारा हम जिस शेप की हमें ज़रूरत हो उस शेप में उसे सेट कर सकें, हम उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक आर फ्लेक्सिबल, इसकी एक नेचर होती है फ्लेक्सिबल। इस फ्लेक्सिबल नेचर के कारण हम इसे बार बार यूज करते हैं और इस वजह से सो दे कैन बी बेंट इजीली, इनकी फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से कैन बी बेंट इजीली, इजीली क्या होते हैं, ये बेंट हो जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, इजीली जो शेप हमें चाहिए उस शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े, जिसे हम बिना तोड़े जो शेप हमें चाहिए उस शेप में उसे कन्वर्ट कर सकें। इट इज नोन एज थर्मोसोपनिंग प्लास्टिक, ये थर्मोसोपनिंग प्लास्टिक भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है थर्मो मीन्स हीट, और हीट के कंपेयर हीट देते हैं तो ये क्या हो, सॉफ्ट हो। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक था वो थर्मोसेट होता था, हीट देने के बाद में सेट होता था, लेकिन ये होता है सॉफ्ट। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो हीट देने पर, जब हम इसे हीट देते हैं तो ये सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे हम थर्मोसोफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हीट देने पर वो सेट होता था, इसलिए उसे थर्मोसेट्स प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते थे। लेकिन इसे हीट देने पर सॉफ्ट होता है, मोल्ड हो जाता है, इजीली बेंट होता है, इसलिए इसे हम थर्मोसोफ्टनिंग प्लास्टिक कहते हैं। इस प्लास्टिक को हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, इसलिए ये प्लास्टिक जो है रिसाइकिल किया जाने वाला, रिसाइकल्ड किया कर सकने वाला प्लास्टिक भी कहलाता है। हम इस प्लास्टिक को बार बार यूज कर सकते हैं। अब इस प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें है अपने पॉलीथीन। पॉलीथीन के बारे में मैंने बताया था, पॉलीथीन जो होता है 2 वर्ड पॉली प्लस एथीन से मिलके बनता है, जिसके बारे में अभी आगे अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है पीवीसी, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके बारे में भी अपन आगे स्टडी करेंगे कि ये जो प्लास्टिक है ये किस टाइप से बनते हैं, किस टाइप के होते हैं और इनका यूज हम कहां कहां पर करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन से, पॉलीथीन जो है पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन 2 वर्ड से मिलके बना है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है वो 2 वर्ड पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब जो एथीन है यहाँ पर एक केमिकल प्रोडक्ट है या एक केमिकल है। जब हम ये केमिकल लेते हैं और इस केमिकल का पॉलीमराइजेशन करते हैं या पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, तो पॉलीएथीन का फॉर्मेशन होता है, या अपन कह सकते हैं एथीन के बहुलकीकरण से पॉलीएथीन का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पॉलीथीन होता है ये टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल, और बहुत दिनों तक चलता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ठीक है या ज़्यादा दिनों तक ये चलता है। इसकी जो यूज है स्कूल बैग्स, अदर टाइप के बैग्स, इन सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक की बोतल्स, वाटरप्रूफ प्लास्टिक की बोतल्स और अदर टाइप की बोतल्स जो स्ट्रॉन्ग होती हैं वो पॉलीथीन की भी बनती हैं। इसके अलावा ये जो बोतल्स जो होती हैं वो पॉलिस्टर में पीईटी की भी बनती हैं एंड
थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन की भी बनती हैं। तो ध्यान रखना, बोटल्स वगैरह बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का एक टाइप पॉलीथीन का भी यूज किया जाता है और पॉलिस्टर में पीईटी का यूज भी किया जाता है। बकेट्स, जो बाल्टियां वगैरह जो होती हैं, इन सब को बनाने में भी पॉलीथीन का यूज करते हैं। पैकेजिंग आइटम्स, जिन आइटम्स को हम पैक करने के लिए यूज करते हैं, वे आइटम जिनको हम पैक करने के लिए यूज करें, उन आइटम का या वे आइटम भी पॉलीथीन के बने हुए होते हैं। अब सेकंड इसका एग्जाम्पल है पीवीसी। पीवीसी बोलें तो पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये जो पीवीसी होता है ये बनता है वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका जो यूज है वो यूज किया जाता है इंसुलेशन ऑफ वायर। जो वायर जो होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग होता है, आवरण आता है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, वो इंसुलेशन वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से जो पीवीसी बनता है उसका होता है। फिटिंग पाइप, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग पाइप, इसके अलावा वाटर फिटिंग पाइप, अदर टाइप के पाइप्स, उन पाइप्स के ऊपर लिखा हुआ होता है पीवीसी पाइप्स। ये जो पीवीसी वर्ड है वो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड के पाइप। मीन्स ये जो पीवीसी पाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का टाइप पीवीसी का बना हुआ होता है। इसके अलावा रेनकोट जो होता है वो भी पीवीसी का बनता है। सीट कवर, सीट बेल्ट, ये सीट कवर जो है, सीट बेल्ट है, ये सब भी प्लास्टिक का एक टाइप थर्मोप्लास्टिक, उसका एक जो एग्जाम्पल है पीवीसी, उसका बनाया जाता है। तो हमने अभी देखा है थर्मोप्लास्टिक के दो एग्जाम्पल्स, पॉलीथीन एंड पीवीसी। अब हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये इजीली मोल्ड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका जो रीजन होता है वो होता है उसकी स्ट्रक्चर की वजह से। थर्मोसेटिक प्लास्टिक इजीली मेल्ट नहीं होते, उसका रीजन होता है उसकी स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है क्रॉस लिंक्ड, और थर्मोप्लास्टिक की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, नो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होती है। ये है पॉलीमर चेन, ये एक पॉलीमर चेन है। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक स्ट्रक्चर, उसमें ये जो है एक पॉलीमर चेन, और ये जो पॉलीमर चेन है दूसरी पॉलीमर चेन से जुड़ी हुई रहती है, और ये इसमें नो क्रॉस चेन नहीं होती, नो क्रॉस चेन मीन्स एक चेन ही लंबी हो जाएगी। ये जो पॉलीमर चेन, एक पॉलीमर चेन दूसरी पॉलीमर चेन से तो जुड़ जाएगी, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वो चेन क्रॉस्ड चेन नहीं होगी, लिंक्ड चेन नहीं होगी, नो लिंक्ड चेन, नो क्रॉस चेन वो होगी। तो ये है क्रॉस चेन। ये जो क्रॉस चेन इसको अपन बोलते हैं लिंक्ड चेन या क्रॉस चेन, लेकिन इसमें क्या होता है ये जो चेन है इसमें क्रॉस नहीं होती, लिंक्ड नहीं होती। इसी प्रकार से अपन दूसरी चेन भी देख सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से ही अटैच्ड होगी, एक पॉलीमर चेन दूसरी से ही जुड़ेगी, लेकिन ये इससे अटैच्ड नहीं होगी। यदि ये इससे अटैच्ड हो गई तो हो गया थर्मोसेटिक प्लास्टिक, और इसे यदि अटैच्ड नहीं होती है तो वो हो गया थर्मोप्लास्टिक की स्ट्रक्चर। तो इस चेन, एक चेन दूसरी चेन से जुड़ रही है लेकिन लिंक्ड नहीं है, अदर चेन से लिंक्ड नहीं है, तो लिंक्ड नहीं होने की वजह से ये आसानी से
क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, हीट देने पर मेल्ट हो जाता है। इसलिए इस प्लास्टिक को थर्मोसेट्स प्लास्टिक भी कहते हैं। तो हमने देखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और उसके यूज, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के यूज, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक के जो टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब किया, और इसके अलावा इन दोनों प्लास्टिक्स की जो स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। तो आज हमने थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो पढ़ा है इसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इनके शॉर्ट नोट्स बना करके मेरे को व्हाट्सएप करने हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है, स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके भी आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपनी डाउट को सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके नोट्स बना करके इनकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है, जो अपनी नोटबुक है उसमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।